18th चैप्टर है जी मैनेजिंग स्पेस। अच्छा, स्पेस मैनेजमेंट आपकी मल्टीपल लेवल्स पे होती है। एक आपकी स्पेस मैनेजमेंट टेबल स्पेस लेवल पे होती है और एक सेगमेंट लेवल। ठीक है, टेबल स्पेस लेवल पे जो स्पेस की मैनेजमेंट होती है वो दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं, लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस हैं, डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस। आई होप कि आपको अभी याद है कि वो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। फिर जब एक दफ़ा एक टेबल या सेगमेंट आप क्रिएट कर लेते हैं किसी टेबल स्पेस में, तो उसको मिनिमम स्पेस जो एलोकेट होती है वो एक एक्सटेंट एलोकेट होता है। वंस एक एक्सटेंट एलोकेट हो गया एक टेबल को, अब उस एक्सटेंट के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं उनकी मैनेजमेंट टेबल लेवल पे या सेगमेंट लेवल पे होगी। ठीक है, तो आप डिक्शनरी मैनेज में भी ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लोकली मैनेज में तो अलग से टेबल स्पेस क्रिएट होती है तो जाके एक्सेस करना पड़ता था। यस, तो ब्लॉक स्पेस मैनेजमेंट जो है वो सेगमेंट लेवल पे होती है। ठीक है, ब्लॉक स्पेस मैनेजमेंट सेगमेंट लेवल पे होती है। दो तरीकों से हो सकती है, एक हो सकती है ऑटो सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट होती है और एक होती है मैनुअल सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट। अगर आपकी टेबल आप ऑटो जो है, अगर आपकी टेबल स्पेस लोकली मैनेज हो या डिक्शनरी मैनेज हो, तो ऑटो या मैनुअल दोनों में से कोई हो सकती है। अगर आपकी सेगमेंट स्पेस, अगर आपकी टेबल स्पेस सिर्फ डिक्शनरी मैनेज है तो उसमें सिर्फ मैनुअल हो सकती है। ठीक है, ये जो है इसको करते हैं। अगर आपकी टेबल स्पेस डिक्शनरी मैनेज है तो मैनुअल हो सकती है, और लोकली मैनेज है तो मैनुअल और ऑटो दोनों हो सकती है ऐसे। ठीक है, लोकली मैनेज में आपकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो भी हो सकती है और लोकली मैनेजमेंट मैनुअल भी हो सकती है। लेकिन डिक्शनरी मैनेजेबल स्पेस है तो सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल हो सकती है। सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपने एक सेगमेंट क्रिएट किया एम्प के नाम से, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो गया, उस एक्सटेंट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। अगर आपकी सेगमेंट स्पेस इस पर्टिकुलर टेबल, ये जो टेबल है जिस टेबल स्पेस में है, लेट्स से ये टेबल है जी आपका यूजर्स की टेबल स्पेस में, और उसकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है। ठीक है, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है। तो फिर क्या होगा, इस टेबल के हेडर में बिट मैप्स होंगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी हर ब्लॉक को कि कौन सा ब्लॉक एम्प्टी और कौन सा ब्लॉक फिल्ड है। तो ये होती है ऑटोमेटिक सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट। दूसरा, अगर आपकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट उस टेबल स्पेस की मैनुअल हो जिसमें ये आपका टेबल है, तो फिर क्या होगा, हर टेबल के साथ या हर सेगमेंट के साथ एक फ्री लिस्ट होगी। फ्री लिस्ट के थ्रू, फ्री लिस्ट में एड्रेसेस होंगे ब्लॉक्स के, जो फ्री लिस्ट में जिन ब्लॉक्स के एड्रेसेस होंगे इसके अंदर वो ब्लॉक्स कैंडिडेट फॉर इंसर्ट है, उनमें इंसर्ट किया जा सकता है। ऐसा ब्लॉक जो फिल हो जाएगा 100% उसको फ्री लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ 10% स्पेस फ्री, मतलब वो जितनी आपने पीसीटी फ्री रखी हुई उतनी रहती है। तो अब एक ब्लॉक के अंदर स्पेस कैसे मैनेज की जाती है, ब्लॉक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ब्लॉक जब लास्ट जो पोर्शन है 25%, आखिरी 25% पोर्शन जब उस पर पहुंचता है तो वो ब्लॉक फुल कंसिडर किया जाता है। उसके ऊपर जितनी फ्री स्पेस होती है वो रहने दी जाती है। पीसीटी फ्री से आप कंट्रोल करते हैं उसको। बाय डिफॉल्ट पीसीटी फ्री 10% होता है। तो जैसे 10% स्पेस फ्री रहती है वो ब्लॉक की बिट्स जो है, अगर बिट्स के थ्रू मैनेज हो रहा है तो उसकी बिट 1 कर दी जाती है या बिट की वैल्यू चेंज कर दी जाती है, और अगर वो फ्री लिस्ट के थ्रू मैनेज हो रहा है तो फ्री लिस्ट में से उसको निकाल दिया जाता है। फ्री लिस्ट खुद ही क्रिएट होती है, आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल फ्री लिस्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट खुद क्रिएट होती है। अच्छा, रो चेंजिंग एंड रो माइग्रेशन क्या जी, लेट्स से आपका एक ब्लॉक है उसमें फ्री स्पेस नहीं रही, बिल्कुल 100% फिल हो गया। एक रो है, वो रो अपडेट हुई, अब उसकी वजह से उस रो का साइज इंक्रीज हो गया, वो रो उठा के ओरेकल नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक में मूव कर देगा और यहाँ पे उसका एड्रेस छोड़ देगा। दिस इज कॉल्ड रो माइग्रेशन। सो दिस इज परफॉर्मेंस किलर। रो लेंथ इंक्रीजेज एक्सेडिंग द अवेलेबल फ्री स्पेस इन द ब्लॉक, डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड इन अ न्यू ब्लॉक। ओरिजिनल फिजिकल आइडेंटिफायर ऑफ रो आईडी इज प्रिजर्व। रो आईडी चेंज नहीं होती, रो को उठा के दूसरी जगह मूव कर दिया जाता है और यहाँ पे उसकी आईडी रख दी जाती है। ठीक है, और ये इंडेक्स के अंदर यही वाली रो आईडी होती है जो इस ब्लॉक के अंदर, तो इंडेक्स इस वजह से इनवैलिडेट नहीं होता।
द सेगमेंट एडवाइजर फाइंड सेगमेंट्स कंटेनिंग द माइग्रेटरी रोज। अगर आप सेगमेंट एडवाइजर चलाएं किसी सेगमेंट के ऊपर तो वो फिर आपको बताएगा कि इसमें रो माइग्रेशन है कि नहीं। देयर इज ऑटोमेटिक कोलेसिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेस इनसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर जो फ्री स्पेस चंक्स में पड़ी होती है ना वो ऑटोमेटिकली ओरेकल उसको फ्रेगमेंट कर देता है। ठीक है जी। मुझे वो मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट करने पड़ते हैं। चेनिंग के ये है कि ब्लॉक का साइज इतना छोटा है कि एक रो उसमें फिट ही नहीं आ रही। ब्लॉक का साइज है 2 किलो बाइट ब्लॉक का साइज है और रो का साइज 4 किलो बाइट है। तो आपका आधी रो एक ब्लॉक में आधी रो दूसरे ब्लॉक में, तो उस केस में रो ब्लॉक का साइज बहुत छोटा हो तो फिर रो चेनिंग होती है। बड़ी रो हाँ यस सर ये होता भी है जी। ये वैसे होता है? हाँ यहाँ पे आपके बड़े लार्ज इमेजेस लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं ना तो उस केस में होता है। अच्छा, फ्री स्पेस मैनेजमेंट विद इन सेगमेंट। जैसे मैंने अभी आपकी बात की, अगर आपकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट का टो है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बिट मैप होंगे, बिट मैप ब्लॉक्स, बीएमबी का मतलब बिट मैप ब्लॉक्स होंगे जिसमें आपके सारे ब्लॉक्स के एड्रेसेस होंगे, बिट्स होंगे हर ब्लॉक के लिए कि कौन सा ब्लॉक फ्री है कौन सा ब्लॉक यूज है। तो उस केस में जैसे ही कोई ब्लॉक फिल होगा बिट वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, जैसे ब्लॉक में स्पेस अवेलेबल होगी बिट की वैल्यू पर चेंज कर दी जाएगी। तो फ्री लिस्ट में एक्चुअली क्या था कि एक ही फ्री लिस्ट थी, फ्री लिस्ट के केस में उसमें कंडीशन आ जाती थी और ओरेकल ने उसको फिर मैनुअल सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट से ऑटो की शिफ्ट हुआ और बिट मैप में साफ हो जाती है। तो बिट मैप में क्या है, बिट वाइज ऑपरेशन ज़्यादा ईजी परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसमें परफॉर्मेंस बेनिफिट्स भी होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट इज अ set of extents allocated for certain logical structure, normally tables or index segments. ठीक है, the different type of segments include table and cluster segments, index segments, undo segments and temporary segments. Oracle ये segments है, कुछ segments हम खुद क्रिएट करते हैं, कुछ segments Oracle क्रिएट करता है, जैसे undo segments and temporary segments है। एक्सटेंट्स कैसे एलोकेट किए जाते हैं जी, एक्सटेंट्स Oracle क्या करता है, सर्च द डाटा फाइल्स बिट मैप फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स। फिर वो आपके एक्सटेंट का साइज पहले या तो एक्सटेंट प्री एलोकेट क्रिएटेड होते हैं या फिर ऑन द फ्लाई एक्सटेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक्सटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, यूनिफॉर्म्स, अगर आपका जो टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त आप बताते हैं कि एक्सटेंट का साइज कितना हो और यूनिफॉर्म हो। जैसे 1 MB का आपने टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त बताया था कि एक्सटेंट का साइज हो तो 1 MB का एक्सटेंट बनेगा, अदरवाइज टेबल लेवल पे चेक किया जाता है। ठीक है, या बाय डिफॉल्ट ऑटो एलोकेट होता है, वो खुद से ही देखता है कि एक्सटेंट का साइज कितना होना चाहिए। एक्सटेंट मैप आप देख सकते हैं और एक्सटेंट की डी एलोकेशन एडवाइस दे सकते हैं। डी एलोकेशन का क्या मतलब है कि एक्सटेंट आप एक टेबल को एक्सटेंट एलोकेट हुए हैं लेकिन उनमें डाटा नहीं है। ठीक है, तो वो आप एक्सटेंट वापस कर सकते हैं टेबल स्पेस को, डाटा फाइल को, ताकि किसी और सेगमेंट को वो एलोकेट किए जाएँ। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और स्पेस दोनों जो है ना वेस्ट नहीं होंगे। परफॉर्मेंस वाइज आपको परफॉर्मेंस क्या है, देखें लेट से आपका टेबल में ऑलरेडी एलोकेटेड था एक्सटेंट और उसमें डाटा था और आपने डाटा डिलीट कर दिया। ठीक है, या फिर नॉर्मली ये क्या होता है, आप ओवर एलोकेशन नहीं होती नॉर्मली एक्सटेंट्स की। ठीक है, एक एक्सटेंट की जब जरूरत होती है तभी उसमें एलोकेट किया जाता है। तो नॉर्मली जब आपका लेट से हमारे केस में क्या होता है कि एक कॉल्स का टेबल है, 6 महीने का डाटा रखते हैं, पिछले 6 महीने का हम डिलीट कर देते हैं। तो 6 महीने का डाटा अच्छा खासा डाटा होता है, लेट से कोई 100 GB का डाटा होगा, 200 GB का टेबल है, तो 100 GB डाटा अगर डिलीट हो जाए तो 100 GB फ्री स्पेस पड़ी है टेबल के अंदर, जो कि अच्छी खासी है, वो देन यू विल हैव टू वो डी एलोकेट करने पड़ते हैं। अच्छा, स्पेस एलोकेशन जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं, लुकअप टेबल्स होते हैं, लेकिन उनमें नॉर्मली जो है ना वो नॉर्मली क्या होता है, Oracle 10G था, 11G में भी अगर आप ये पैरामीटर जो है फॉल सेट करते हैं डेफॉल्ट सेगमेंट क्रिएशन का, तो क्या होता है जब भी कोई टेबल क्रिएट होगा उसको मिनिमम कितने एक्सटेंट्स एलोकेट होंगे। अगर टेबल स्पेस की डाटा फाइल में एक एक्सटेंट भी नहीं है फ्री, वो टेबल स्पेस ऑटो एक्सटेंड भी नहीं हो सकती, मैक्सिमम साइज पे पहुंच चुकी है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट से आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और वहाँ पे
इनिशियली क्या होता है, एम्प्टी टेबल्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट चला है, बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं, सडनली टेबल स्पेस फुल हो गया, उस पर कोई प्री एक्सटेंड नहीं है उसके पास, तो क्या होगा, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा, एरर आ जाएगा आपको, देन यू विल हैव टू इंक्रीज द स्पीड, हाँ, और फिर दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा वो स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन अगर ट्रू सेट करते हैं तो इनिशियली जो टेबल्स क्रिएट होंगे वो टेबल्स तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन उनको स्पेस एलोकेट नहीं है, उनको कोई एक भी एक्सटेंट एलोकेट नहीं होगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप इनिशियली जब आप टेबल क्रिएट करने या एप्लीकेशन का सेटअप करने जा रहे हैं वो हो जाएगा, और जब पहली दफा कोई यूजर एक रो एंटर करेगा उस वक्त उसको एक एक्सटेंट एलोकेट किया, उस वक्त तक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो टेबल क्रिएशन क्या होगा, सिर्फ डाटा लिखने का ऑपरेशन होगा, और डीएमएल जैसे होगी तो सब सेगमेंट क्रिएशन, ठीक है। तो क्रिएट टेबल करेंगे, डिस्क पे सेव होती है, इंप्रूव इंस्टॉलेशन टाइम ऑफ बिग एप्लीकेशन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैरामीटर आपका डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन का पैरामीटर है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर 11 की होगा। तो जैसे यहाँ पे शो पैरामीटर्स में केजी, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अब ये टेबल क्रिएट करेगा, उसने टेबल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर वो डीबी एंड उसको सेगमेंट्स, यूजर सेगमेंट्स में या डीबी सेगमेंट्स में देखेगा, यहाँ पे उसने देखा सिलेक्ट सेगमेंट है फ्रॉम यूजर टू सेलेक्ट सेगमेंट, तो कोई सेगमेंट नहीं दे रहा है। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, दो जगह एंट्री इसकी जाती है, एक यूजर उसको टेबल्स में, टेबल का नाम, उसकी कॉलम्स की डिटेल एंड सो ऑन, उसकी टेबल स्पेस की डिटेल, और एक यूजर उसको सेगमेंट्स में, उसको कौन से एक्सटेंट्स एलोकेट हुआ, उसका साइज क्या है, सो ऑन, ये दो जगह इन्फॉर्मेशन जाती है। तो यूजर को टेबल्स में तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स या डीबी अंडरस्कोर सेगमेंट्स में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे आप डाटा एंटर करेंगे और फिर यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स या डीबी अंडरस्कोर सेगमेंट्स को कॉल करेंगे, तो फिर आपको सेगमेंट्स का नाम बताएगा। सर अगर आपकी ये जो है डेफर्ड सेगमेंट्स क्रिएशन भी ट्रू होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि टेबल आप बना रहे हैं, आपको रिटर्न रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सटेंड एलोकेट हो जाए, हाँ, फिर आगे उसमें ऑप्शन है, ये आप आगे देखें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन को। विद डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन पैरामीटर इन द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, या सेशन अल्टर सेशन करके आप सेट करते हैं, अल्टर सिस्टम करके सेट कर सकते हैं। विद सेगमेंट क्रिएशन क्लॉज, आप ये जो कह रहे हैं ना, ये सेगमेंट क्रिएशन क्लॉज अगर आप दे दें, इमीडिएट दे दें, तो इमीडिएट में क्या होता है, फिर इस पैरामीटर को नहीं देखता वो खुद ही, फिर उसी वक्त जब सेगमेंट क्रिएट होता है वो राइट कर देता है। जैसे यहाँ पे कर रहा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उससे कॉलम्स के नाम, सेगमेंट क्रिएशन इमीडिएट टेबल स्पेस का नाम। इस सेगमेंट क्रिएशन इमीडिएट का मतलब है जैसे ही टेबल क्रिएट होगा उसके बाद उसको स्पेस एलोकेट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैरामीटर, अब ये पैरामीटर उस केस में बिल्कुल नहीं देखेगा, अगर आपने ये सेगमेंट क्रिएशन का दे दिया, कीवर्ड दे दिया, क्लॉज दे दिया आपने, जैसे यहाँ पर कह रहा है जी सेगमेंट क्रिएशन डेफर्ड, उस केस में क्या होगा, बेशक वो आपका डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन पैरामीटर सेट हुआ या नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, वो डेफर्ड कर रहा है, इसका मतलब है टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसको स्पेस एलोकेट, अगर वो सेट हुआ तो फिर डेफर्ड लिखने का फायदा कोई नहीं। हाँ, फिर डेफर्ड लिखने का फायदा नहीं, लेकिन अगर लेट्स से वो फॉल्स सेट हुआ है तो फिर डेफर्ड लिखें, तो फिर वो डेफिनेटली उस केस में वो स्पेस एलोकेशन नहीं होगा, ऑन द फ्लाई स्पेस एलोकेशन। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं जी, सेगमेंट क्रिएशन ऑन डिमांड, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट क्रिएशन ऑन डिमांड, जब चाहिए वो सब क्रिएट किया जाए। ओनली फॉर नॉन पार्टीशन टेबल्स एंड इंडेक्सेस, पार्टीशन टेबल्स के लिए नहीं है, नॉट फॉर IoTs, इंडेक्स आउट नाइट टेबल्स के लिए नहीं है, क्लस्टर्स के लिए भी नहीं है, वो स्पेशल टेबल्स जो हैं आपके इंटरनल टेबल्स उनके लिए भी नहीं है, नॉट फॉर टेबल्स इन डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस, इसके लिए आपके पास LMTs होनी चाहिए, लोकली मैनेज टेबल स्पेस में क्रिएट होना चाहिए। सर IoTs में क्यों? देखिए इंडेक्स ऑर्गेनाइज जो टेबल होता है ना, उसका वो आपका टेबल ही इंडेक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जब आप क्रिएट करते हैं उसका, क्योंकि इंडेक्स का एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, एक होता है आपका इंडेक्स का रूट ब्लॉक, फिर उसकी ब्रांचेज होते हैं, फिर लीव्स होते हैं, ठीक है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, इसलिए फिर उसको आपको स्पेल करना है। एडिशनल ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी विदाउट यूजर इंटरवेंशन, नो सेगमेंट्स फॉर अनयूजेबल इंडेक्सेस और इंडेक्स पार्टीशंस, ठीक है। अगर आपके लेट से आपने एक डेफर्ड सेगमेंट क्रिएट किया और आपने एक आपका ऐसा इंडेक्स है जो कभी यूज ही नहीं हुआ, तो वो क्या ओरेकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको आप किसी भी इंडेक्स क्रिएट करें और उसको अनयूजेबल सेट कर दें। अगर वो इंडेक्स यूज होता है तो ओरेकल एक्चुअली इंडेक्स बिल्ड करेगा, अगर वो इंडेक्स कभी यूज ही नहीं हुआ तो इंडेक्स लगा होगा लेकिन एक्चुअली वो स्पेस एलोकेट नहीं होगी, वो लॉजिकल इंडेक्स लगा होगा लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इंडेक्स की सिर्फ डेफिनेशन होगी, सिर्फ डेफिनेशन होगी और कुछ नहीं। एक्चुअली जब वो क्यूरी करने जाएगा तो उस वक्त वो फिर इंडेक्स को बिल्ड करेगा, फिर फर्स्ट क्यूरी का रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रिएट एन इंडेक्स विदाउट अ सेगमेंट, क्रिएट इंडेक्स का नाम अनयूजेबल सेट करते हैं। रिमूविंग एन इंडेक्स
एलोकेटेड स्पेस फॉर इंडेक्स, आप आउटर इंडेक्स अनयूजेबल, इंस्टेंट आप इंडेक्स को ड्रॉप कर दें, आप इंडेक्स को अनयूजेबल सेट करते हैं। पहले तो ये होता था ना यार, हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन से इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, तो फिर उस केस में बड़ा हमें इंडेक्सेस समटाइम्स ड्रॉप करने पड़ते थे। पहले इंडेक्स क्रिएट करने का स्क्रिप्ट बैकअप ले लें आप, जब वो इंडेक्स दोबारा बनाना है, कौन से कॉलम्स पे लगा हुआ था, वो कंकैटिनेटेड इंडेक्स था, वो फंक्शन बेस्ड इंडेक्स था, वो किस तरह का इंडेक्स था हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमें वो उसका स्क्रिप्ट जनरेट करके रखना पड़ता था। आप सिंपली आप क्या करें, आप उसको अनयूजेबल सेट करते हैं, वो इंडेक्स उसी तरीके से रहेगा लेकिन उसकी स्पेस खत्म हो जाएगी, वो सारा फर्ज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेट्स आप देखते हैं फ्यूचर में जाके नहीं आ रही है इंडेक्स तो चाहिए हमें, ये तो यूज होने वाला है, आप उसको दोबारा से रीबिल्ड करें। लेकिन अगर वो यूज होने वाला है तो आप इतनी यूज नहीं पड़ेगी, यदि वो इंडेक्स वो प्लान में एग्जीक्यूशन प्लान होगा तो इंडेक्स को यूज करना है तो नहीं, वो मार्क कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये रीबिल्ड आपका ऑप्शन होता है। इसका डाटा अवेलेबल रहेगा अनयूजेबल? नहीं, डाटा सब कुछ पर्च हो जाएगा, डाटा पर्च हो जाएगा, यूजेबल करेंगे तो फिर रीबिल्ड होगा। अच्छा, रीबिल्ड। हाँ पता कैसे चलेगा ये अनयूजेबल? नहीं, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। शो करना पड़ेगा। हाँ देखिए, इंडेक्स को की मॉनिटरिंग भी यहाँ की जा सकती है। अल्टर इंडेक्स का नाम मॉनिटरिंग यूजेज, ये अगर इनेबल कर देना तो अगर इंडेक्स यूज हो रहा है तो फिर वो एक व्यू है, उसमें जाके इसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट हो जाती है कि इंडेक्स आप मॉनिटरिंग ऑन कर दें, महीने बाद जाके चेक करें, महीने में एक दफा भी अगर वो इंडेक्स कभी यूज हुआ हो तो उसमें आपके DB अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर यूजेज के नाम से मेरे सामने एक व्यू है, उसमें वो आ रहा होगा कि इंडेक्स यूज हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप इंडेक्सेस पे मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं, और फिर भी आपको ना पता चले तो आप उसको अनयूजेबल सेट करें। तो मतलब एक इंडेक्स आपने अनयूजेबल सेट किया हुआ है, हाँ एग्जीक्यूशन प्लान बना, उसमें इंडेक्स की जरूरत है उसकी, हाँ, लेकिन फुल टेबल स्कैन पे जाएगा। फुल टेबल स्कैन हो जाएगा, उसका यूज नहीं करेगा। पहला